वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज का ऐलान भी, मुज़ाकरात की पेशकश भी, सियासी तहरीक शुरू कर दी। 90 रोज़ में आर या पार होगा, या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। अली अमीन गंडापुर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारी तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे। बानी PTI मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हैं, मगर बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। आए बैठें, अपनी गलतियों को माने और आगे बढ़ें। वज़ीर आला KP ने मजीद कहा कि साबित करें हमने मुल्क के खिलाफ साजिश की। साजिश साबित हो जाए तो हमें सजा दें, वरना जिसकी गलती साबित हो उसे सजा दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर आला KP ने लाहौर में जलसे की इजाज़त भी मांग ली। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को खुला चैलेंज, कहा कि मौलाना मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। फजलुर रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें, अगर मेरा भाई हार गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 की पैदावार करार दिया। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो स्पीकर की मेज़ पर आए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI वाले दिन में भड़के मारते हैं, शाम को पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। किसी NRO पर बात नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ से भागने वाले फिर डायलॉग की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बेख्तियार हैं। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं, सूबाई हुकूमत का अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है। मुज़ाकरात की बात से 90 रोज़ की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 90 रोज़ा तहरीक हुकूमत बचाने का बहाना है। अली अमीन गंडापुर हर बार दुम दबाकर भाग जाते हैं। आज भी उन्होंने जाली मौला जट बनने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर अब मजाक बन चुके हैं। एहतजाजी तहरीक के ऐलान पर PTI में इख्तलाफात या लाइल्मी। आलिया हमजा ने पार्टी क़यादत के एहतजाज के ऐलान पर सवालात खड़े कर दिए। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर ने ट्वीट किया कि एहतजाजी तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त की कॉल पर 90 दिन का प्लान कहां से आया? किसी को मालूम हो तो मेरी रहनुमाई कर दें। बानी की रिहाई के लिए किस लाए अमल का ऐलान हुआ? क्या कोई इस पर रोशनी डालेगा? आलिया हमजा ने तंज किया कि पार्टी क़यादत की इत्तलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। अली अमीन गंडापुर किसके NOC पर वज़ीर आला बने? गंडापुर ना 3 में है ना 13 में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद पर हाफिज़ हमदुल्लाह का रद्द-ए-अमल। रहनुमा JUI ने कहा कि पूरा सूबा जल रहा है, अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं और वज़ीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं। उधर तर्जुमान JUI का कहना है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आला का इक़्तिदार चंद माह का मेहमान है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाए, किसी दूसरे वज़ीर आला को लाया गया तो PTI का साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाने की तजवीज़ दे दी। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिच्ची, उस्मान अली की पार्टी से छुट्टी। मुबारक ज़ेब खान और इलियास चौधरी को भी पार्टी से निकाल दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से 5 अरकान की पार्टी से बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 5 अरकान अब कौमी असम्बली की रुकनीत के भी अहल नहीं रहे। पार्टी नज़्म ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं करेगी। पॉलिसी से इनहराफ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे सियासी मुखालिफिन मकाफाते अमल का शिकार हैं। जिन लोगों ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 2017 से 2023 तक मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे गया। साबिक चीफ जस्टिस खुद को नाकाबिले एहतसाब समझता था, आज कोई उनका तस्करा तक नहीं करता। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। 2018 में बेगम कुलसूम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। चंद अनासर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज वही अनासर मकाफाते अमल का शिकार हैं।
अमेरिका ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात भेजने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेशी बरामदात का 80% गारमेंट्स पर मुश्तमिल है। बांग्लादेशी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट से कमाई GDP का 10% है। बांग्लादेशी फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि टैरिफ से ऑर्डर कम होने का खदशा है। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ का आगाज 1 अगस्त से होगा। बांग्लादेशी हुक्काम के टैरिफ में कमी के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी। 26 अरकान की मुअत्तली पर पंजाब असेंबली में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने की। अपोजिशन की तरफ से मलिक अहमद भच्चर वफ्द के साथ शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली बोले, अगले 2-3 दिन के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अपोजिशन अरकान से मुआफ़ी का किसी ने नहीं कहा। दुआ करें कोई अच्छा नतीजा निकल आए। ऐवान में हंगामा आराई दोनों अतराफ से हुई थी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की विफाक पर तनकीद। शर्जील मेमन का कहना है कि विफाक की पॉलिसियों से सिंध में तवानाई का शोबा शदीद मुतासिर हो रहा है। विफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालिफत बंद करे। सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। इख्तियार और सहूलतें मिले तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। थर का कोयला दहाइयों तक बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी है। बरतानिया भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। साल की तीसरी हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मिडलैंड्स, जनूबी और मशरक़ी इंग्लैंड के लिए एम्बर हीट हेल्थ अलर्ट्स बरकरार हैं। इंग्लैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कॉटिश हाईलैंड्स में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक चला गया। शिमाली आयरलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी हुकाम की शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 108 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के हसूल के लिए जमा 38 अफराद भी सेहोनी फोर्सेस की गोलियां लगने से जाम शहादत नोश कर गए। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त रुक गई। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने इसराइली फौज की वापसी का मुतालबा कर दिया। गजा में इमदाद की तकसीम और जंग के खात्मे की जमानतों पर भी इख्तलाफात बरकरार हैं। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए गजा जंग को तूल दिया। नेतन्याहू के फैसले जंगी हिकमत अमली से ज्यादा सियासी चालें थीं। अप्रैल 24 में नेतन्याहू ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, मगर मखलूत हुकूमत के सख्त गिर वजीर खारजा स्मोट्रिच को इत्तला हो गई। वजीर की हुकूमत छोड़ने की धमकी पर नेतन्याहू ने इक़्तिदार की खातिर जंगबंदी मुस्तरद कर दी। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया। मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को फौरी तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करे। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी करके कैदियों की वापसी और नए इंतखाबात का मुतालबा। लंदन में पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। पुलिस ने 41 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने गजा में इमदाद की फराहमी का तरीक़ाकार इसराइली नस्ल कुशी की शक्ल करार दिया। कहा फ़लस्तीन या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। फ़लस्तीनियों को हर शक्ल में मौत का सामना है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन का यूक्रेन तनाज़े पर रूस की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। वोनसान में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की कम जोंग से मुलाकात। रूस का शुमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा। ताइवान का जारहाना इक़दाम। चीन के करीब जजीरे में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और जदीद तरीन हथियारों की तनसीब शुरू कर दी। ताइवान को अमरीका की सपोर्ट हासिल। पेंटागन ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी ताइवान के हक में किरदार वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन एक बार फिर दुनिया का सबसे बेहतर काबिल रिहाइश शहर करार। बरतानवी मीडिया सर्वे ने बेहतरीन काबिल रिहाइश शहरों की आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी।
ऑस्ट्रिया का शहर वियना दूसरे, स्विस शहर ज्यूरिख तीसरे और ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न चौथे नंबर पर रहा। खलीजी ममालिक की दर्जाबंदी में बेहतरी, दुबई 67वें, अबू धाबी 69वें और रियाद 89वें नंबर पर आ गया। और अमेरिका की मेजर फुटबॉल लीग में लियोनेल मेसी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मेसी के 2 शानदार गोल्स की बदौलत इंटर मायामी ने नेशविल को 2-1 से हरा दिया। मेसी ने फ्री किक पर पहला शानदार गोल किया। गोलकीपर की गलती का फायदा उठाते हुए दूसरा गोल भी दाग दिया।